इंडिया की T20 टीम का स्क्वाड ऐलान, अनाउंस हुई है। बिल्कुल T20 स्क्वाड ऐलान कर दिया गया, उसका क्या कहेंगे उसके हवाले से? उसमें जो एक बड़ा मेजर चेंज है वो शुभमन गिल हैज शुभमन बीन गिल। ड्रॉप्ड। ओके शुभू हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके शुभू की परफॉर्मेंस उस तरह से सच नहीं रही। रिसेंटली हमने देखा है ही हैज नॉट रियली बीन अप टू द पार। वो अप टू मार्क उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, व्हिच इज व्हाई ही हैज बीन ड्रॉप्ड। और बड़े ज्यादा लोग शॉक्ड भी हैं उनकी बिकॉज़ जगह आई गेस पटेल को बना दिया गया है नाइब कप्तान। अक्षर पटेल इज हाँ। नाउ द वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया और हमारे यहाँ से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। कैप्टन बन जाते ऐसा ही है, हैं। Unbelievable. उनकी जगह नहीं बनती। अब आप जिसको कहना चाह रहे हैं आवाम समझ ही गई होगी। आगा जानी मैं क्या, मैं मतलब मुझे थोड़ी ना अब ट्वीट करनी पड़ेगी, आई एम सॉरी। एनीवे शुभू भाई जरा बाहर हो गए। शुभू भाई की जगह अब फिर जो ईशान किशन है उनको बुलाया बीसीसीआई ने एज अ सेकंड विकेट कीपर बैटर सही ऑप्शन के लिए। स्क्वाड कुछ यूं है जी, सूर्या इज स्टिल द कैप्टन, अभिषेक बिल्कुल। शर्मा, संजू सैमसन वापस आ गए हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवन दुबे, अक्षर पटेल, न्यू वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा इज स्टिल देयर। हर्षित राणा इज स्टिल देयर। हर्षित राणा की मुझे अर्शदीप सिंह समझ भी नहीं है। आती। अर्शदीप सिंह भी है, कुल्लू भाई भी हैं, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन। ईशान किशन इज अ गुड एडिशन, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स अभी भी मेरे वहीं पे हैं। उसामा भाई आप भी मुझे बताएं, हर्षित राणा की समझ आती है? नहीं आती, जैसे सलमान अली आगा की समझ नहीं आती, आप लोगों को वैसे आती है? उनके नहीं आती है। ये मैं जरा अभी कमेंट्स खोलता हूँ कि इन लोगों को समझ आती है या नहीं आती, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं आती। ये पता नहीं कि गौतम गंभीर के साथ मेरे ख्याल से उनको कुछ चॉकलेट वगैरह खिलाते रहे ये। अच्छा, गौतम गंभीर के ऊपर भी बहुत सी जो है ना इस तरह के क्रिटिसिज्म हो रहा है। कौन कह रहा था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज देख रही थी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ना कोच से ज्यादा वो सिर्फ एक मैनेजर है टीम के। लाइक किसी ने बयान दिया, लेट मी सी कि किसने बयान कोच से दिया है। ज्यादा गौतम मैनेजर है? अगर वो सिर्फ प्रॉपर्ली बस टीम को मैनेज कर लें। लेट मी सी के ये बयान यार किसका है। एट द एंड ऑफ द डे एक नेशनल टीम के कोच का यही रोल होता है ना। अब देखें, अब उस लेवल की अगर आप टीम के साथ हैं तो ये तो नहीं ना कि आपने हर एक बंदे के साथ 10-10 घंटे लगाने, उसको ऐसा खेलना ही है। सिखाना, उसको खेलना आता है। बिल्कुल कोच का यही होता है कि आपने किस बेहतर तरीके से टीम को मैनेज करना है, मोरल बिल्कुल। हाई रखना है, मेंटोरशिप भी आपने करनी है। ये तो हमने काफी ज्यादा नए ओहदे बना दिए ना। एट द एंड ऑफ द डे वो सारा काम तो कोच का ही है। अब ये नहीं है कि कोच हर किसी के मामले में घुस घुस के बोले ऐसे करना है वैसे करना है, बट ड्रेसिंग रूम पे खड़ा होके चीखे मारे गौतम गंभीर की तरह शोर मचाए, क्योंकि वो काम कैप्टन का है जो ऑन फील्ड है। अभी ये हो रहा है कि हमने कैप्टन और कोच को बड़ा इंटरट्वाइन कर दिया और मिक्स कर दिया हुआ है। जब आपका मैच स्टार्ट हो गया तब जो कैप्टन है ही शुड बी स्ट्रांग इनफ टू लीड द टीम, और सारे के सारे डिसीजंस उसने लेने हैं, कोच ये ने नहीं बेसिकली लेने। कपिल देव ने बोला है कि कपिल देव ने ये बोला है कि जो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से थोड़ी बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एज अ हेड कोच उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। भाई अब बड़े ज्यादा सीनियर क्रिकेटर्स आ रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। गौतम गंभीर के आपको लगता है कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद इट माइट बी द लास्ट फॉर गौती? मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है। अच्छा, इस जो टीम का ऐलान किया गया है उस टीम के ऊपर कमेंट्स भी कुछ आ रहे हैं। गजाल आप कमेंट्स देखिएगा, डिस्ट्रक्टिव टीम के हवाले से इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं। हर्षित राणा प्लेइंग 11 में नहीं होगा, जोगिंदर कह रहे हैं जी। और हारिस राव से बहुत अच्छा है अक्षय हेगड़े पता नहीं, खैर ठीक है यार। नहीं, आप मैं नहीं इस बात में मैं डिसएग्री करूंगा आपसे। आई वुड स्टिल प्रेफर हारिस राव ओवर हर्षित राणा, इवन दो आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ हारिस राव। नहीं, हारिस राउफ उससे बेहतर है, बहुत बेहतर है भाई, बहुत बेहतर है। क्या हो गया आपको? क्या हो गया यार कि उन्होंने 1-2 मैचेस हरवा दिए हैं, 4-5 6-7 टूर्नामेंट, नहीं 6-7 नहीं है, 4-5 टूर्नामेंट 6-7 नहीं है, 2-3 मैचेस हैं उन्होंने जो जितवाए हराए हैं। सॉरी, बट स्टिल वो कभी कभी इस तरह का की रोल प्ले कर जाते हैं कि उनकी टीम को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो कभी कभी विकेट्स इतनी ले जाते हैं कि जब हमारी जैसे कहते हैं ना बॉलिंग लाइन संभल नहीं रही होती, लेकिन हमें जरूरत होती है कि यहाँ पे हमें अशद जरूरत है, यहाँ पे विकेट्स गिरनी चाहिए, तो वो 2-3 विकेट्स वहां पे ले जाते हैं। और कहीं ऐसा भी होता है जहाँ पे ओवर बिल्कुल वो ब्रेक कर जाते हैं, मतलब रन रुक जाते हैं बिल्कुल, और ऐसा ओवर भी आ जाता है, क्योंकि कई बैट्समैन ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा स्पीड को नहीं खेल पा रहे होते बिल्कुल, या कईयों पे प्रेशर जो है वो बिल्ट हो चुका होता है टीम पे, तो वो थोड़ा सा रुक के खेलना चाह रहे होते हैं। तो हारिस राउफ वहां पे जो है वो फायदेमंद साबित होते हैं टीम के लिए। अच्छा, लोग जरा पागल हो गए हैं, लोग तो हर्षित राणा को डिफेंड करी जा रहे हैं। आर यू गाइस क्रेजी? भाई हर्षित राणा के स्टैट्स चेक कर भाई। हर्षित राणा इज हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम इंडिया इन अ कैलेंडर ईयर। भाई हर्षित राणा के वो बेचारे भी क्या करें, हारिस राउफ ने भी मैच हरवाए हैं ना।
तो हम भी इम्पैक्ट तुमको एक गलत सपोर्ट पड़ा कर रहे हुआ हैं है, ना, ऐसा ही है। हम भी तुमको भाई सपोर्ट कर रहे हारिस हैं। राउफ से लाख गुना अच्छा है। अच्छा, राणा इज अ पाकिस्तानी गुड स्क्वाड बॉलर। के हवाले से आप लोगों की क्या उम्मीद He's है? only लाइक पाकिस्तानी 22. स्क्वाड में किस किस को शामिल होना चाहिए आपके Crazy. अकॉर्डिंगली? क्या आइडियल हमारा स्क्वाड होगा पीसीबी ने एक T20 के लिए? पॉडकास्ट जारी किया, हम्म, सलमान अली आगा से ये सवाल पूछा गया कि हाँ। क्या आप कॉम्बिनेशन में कुछ चेंजिंग करने जा रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि भाई जो पिछले 6 महीनों से हम कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहे हैं ना, वो ही कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा तकरीबन। कॉम्बिनेशन फॉलो किया जा रहा है? उसमें एक आपके और सामने सवाल था। चेंजेस हो जाते हैं उसमें, लाइक कभी दिल करता है तो कभी किसी को बाहर बिठा देते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती, उसको लाके आप वन तो वो डाउन पे बैटिंग इनडायरेक्ट कह करवा रहे हैं ना रहे कि हैं। हम आगे भी ऐसे करेंगे। मतलब कोई भी हमारे पास प्रॉपर स्क्वाड नहीं होता। Proper लेकिन नहीं है। सोबियान से पूछो कि अगर इन्होंने पॉडकास्ट देखी है तो उसमें एक और सवाल उनसे किया गया था जिसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। कौन सा सवाल था? ये वर्ल्ड कप में आप ही कैप्टन होंगे। हाँ जी, जवाब क्या दिया था उन्होंने? जवाब मुझे भी याद नहीं, कहा था- कॉन्फिडेंस लेवल है, हालांकि मैंने सुना है वो। वो उन्होंने कॉन्फिडेंस कहा लेवल था- है। उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था नहीं आई एम नॉट श्योर जी, देखते हैं अच्छा, लगता तो ऐसे ही है, देखते हैं। लगता तो ऐसा ही है कि आपको इससे मैं वो अंदाजा हो जाएगा। पूरा पॉडकास्ट में देख नहीं सका। सर उसका जो की पॉइंट था ना पूरी पॉडकास्ट का यही था कि अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद, लेकिन हम उस पर कोई 40 बार इस शो पे बैठ के बात कर चुके हैं। उनसे पूछा था राणा साहब द ग्रेट ने कि कैप्टन आप ही होंगे, उन्होंने कहा था कुछ ऐसा, उन्होंने कहा था कि देखते हैं हम। जी बिल्कुल, उसको कहा जा सकता है कि उनकी तरफ से जो गोलमोल करके बात की गई थी, अभी लेकिन उन पे बात ये believe थी ना कि किया मैं ही जाए। रहूंगा। सोचिए कि उनको खुद आपके क्रिकेट बोर्ड ने इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ कि आप ही कैप्टन हो, कि वो बंदा बैठ के नहीं बोल सकता कि मैं ही कैप्टन हूं। मैं ही कैप्टन हूँ, एग्जैक्टली। that explains the state of our cricket board. How embarrassingly sad it is. How embarrassingly sad. अच्छा, आप दोनों के अकॉर्डिंगली जो हमारे एक आइडियल स्क्वाड आजकल की, जो हमारी पिछले साल हम मतलब इसी साल जो हमारा साल चल रहा है, इसमें हमने बहुत क्रिकेट खेली है। हमने इतनी सीरीज खेली हैं, ट्राई नेशन सीरीज खेली ऐसा ही है, है। हमने टेस्ट खेले हैं, ऐसा ही हमने T20 ODIs हमने सब कुछ खेल ली है, हमने एशिया कप खेल ली है। खेल लिए। बेशक हमारी परफॉर्मेंस एशिया कप में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने खेला है, हमें एक्सपोजर मिला है। तो आपके अकॉर्डिंगली इन प्लेयर्स में से T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारा स्क्वाड, आइडियल स्क्वाड आपके अकॉर्डिंगली क्या है? भाई पहले बताएंगे, गजाल चलें, लेट्स then मैं मैं बताऊं? बताऊंगा। आपके ख्याल से कैप्टन कौन सूटेबल है? आपने मुझे बस के नीचे फेंक दिया, मैं बाबर आजम की इनिंग्स निकाल रहा था अभी। चलिए उसामा, आप बता दें आप बताएं आपके जरा। अकॉर्डिंगली कैप्टन, और विकेट कीपर बॉब्जी भाई आउट कौन हो है गए। चाहिए? देखिए, कैप्टन जो मेरे ख्याल से है ना, वो शाहीन शाह अफरीदी की हिस्ट्री उठा I के देख agree. लें। उसने 4 इवेंट्स जितवाए हैं लाहौर कलंदर को बिल्कुल ऐसे एज अ कैप्टन। बिल्कुल। आतिफ राना भाई ने भी उनके बारे में स्टेटमेंट हाँ। दी कि शाहीन शाह अफरीदी जब तक लाहौर कलंदर है तब तक इस लाहौर कलंदर का कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी ही रहेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना इम्पैक्ट अपना क्रिएट कर लिया है बिल्कुल कि वो कैप्टन रहेगा। वही ना, आपकी एक इम्पैक्ट वाली बात होती है। कुछ खिलाड़ी होते हैं थ्रू आउट द उनके जो करियर है उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन कांस्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उतने इम्पैक्टफुल नहीं होते, उनका नाम जो है वो इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, कुछ स्पेसिफिक मैचेस में उन्होंने इस तरह का परफॉर्म किया होता है, चाहे उनका बाकी का करियर अच्छा रहा हो या ना रहा हो, लेकिन कुछ मैचेस में जो जैसे जावेद मियांदाद का, ऑल्दो उनका बाकी करियर भी अच्छा था, लेकिन जी। उनका एक जो छक्का था वो बहुत ज्यादा फेमस है। शारजा। तो इस तरह के जो मैच होते हैं ना, जैसे आपने कहा कि इम्पैक्ट छोड़ दिया, तो शाहीन अफरीदी मेरे ख्याल से वो इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं। एज अ कैप्टन वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान टीम के लिए। एंड सेकेंडली जो वाइस कैप्टन है वो शादाब खान बहुत बेहतर है। उसकी रीजन, वो बंदा 4 ओवर्स भी करवा जाएगा, वो बंदा जहाँ पे बैटिंग की जरूरत होगी वहां पे बैटिंग भी कर अच्छा, जाएगा। आपके ख्याल से अब शादाब खान को डाला जा सकता है? एज अ वाइस कैप्टन डालना चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ, बिल्कुल हूँ। चाहे वो अभी रिहैब के बाद आए हो, हमें पता नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। देखिए, अगर एक प्लेयर है, ऑलराउंडर है, अब शाहिद अफरीदी थे, उनकी हिस्ट्री क्या है कि साइम अयूबी इस हवाले से अगर हम कहें तो बहुत अच्छा पहले परफॉर्म करे थे, लेकिन जब वो रिहैब के बाद आए हैं तो उनकी हमें क्रिकेट इतनी कोई खास नजर नहीं आई थी। वो भी एज अ बैटर आए थे, बाद में बॉलर बन गए, सईद अजमल बन गए। उनको इनके बारे में तो एज अ बैटर तो वो परफॉर्म कर ही नहीं ना रहे थे। सईद अनवर बनना है। उनके बारे में एक मीम भी वायरल हुई थी कि सईद अनवर बनना था, सईद अजमल बन गया बच्चा। अच्छा तो अच्छा, वापिस आते हैं उस बात पे कि आप ऊपर से स्टार्ट करें ना। नंबर 1 हो गया जी। नंबर 1 मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान। ठीक है, साइम आ गया साथ साइम आ गया या फखर आ गया। ठीक है, वन डाउन तो एक ही है भाई, किंग किंग खिला रहे हैं आप तो। मतलब साइम को बाहर कर रहे हैं या फखर को बाहर कर रहे हैं? अब ये तो देखे, फखर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो नीचे भी खेल जाता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इससे अफेक्ट हुई थी। चलिए, आपने ऑप्शंस देनी। नंबर 1 साहिबजादा फरहान, नंबर 2 साइम अयूब, तीसरे पे आ गया बाबर, चौथे पे आ गया मोहम्मद नवाज,
चौथे पे मोहम्मद चौथे पे नवाज। मोहम्मद नवाज खेल सकता है। ओके ठीक Okay. है, चौथे पे मोहम्मद नवाज, खेल सकता है। आगे पांचवे पे आप ले लें, और कौन कौन से प्लेयर किसको कीपर लेके जा रहे हैं आप? कीपर तो रिजवान को, तो रिजू भाई, रिजू दो भाई slow- नीचे खेलेंगे, दो स्लो स्ट्राइक रेट वाले बंदों को आप रिजू भाई मिडिल ऑर्डर नीचे में खिला रहे खेलेंगे। हैं। हाँ हारिस तो खेल नहीं सकता, वो तो आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ ठीक है, उस्मान हाँ। खान भी है। उस्मान खान भी गजाल नहीं खेल आप सकते, ऐड वो करें, भी out of आप form है। बताएं, आप बताएं। एक दफा आप बताएं। हाँ आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं बताएं। मैं मुस्कुरा शैडी वाली बात पर रहा था, अच्छा क्योंकि रिसेंटली ना शैडी भाई हमारे जो है, ही वाज द फर्स्ट हमारे पाकिस्तानी भाई अभी जिन्होंने बीबीएल में परफॉर्मेंस दी है, Okay. इसलिए की बात कर रहा हूँ मैं। Exactly. वो मैंने परफॉर्मेंस देखी, सोविया मैं क्या लो जी गए। नहीं, अभी आज उनको छक्के अच्छे भले पड़े हैं, आप अभी खेल रहे हैं वो? अभी खेल रहे हैं, आज मैच और चल आप रहा कह है। रहे हैं कि वाले मैच हमने में वाइस है। कप्तान बनाना नहीं, उनको। मेरा एक वैसे उनके बारे में है कि वो अगर 3 ओवर एज अ में बॉलर नहीं 33 परफॉर्म कर पाते, बैटिंग में खेल जाएंगे। मे बी वो टीम को और ये अच्छा बैटिंग में कब मैनेज खेल, कर सकते एक हैं। सेकंड एक सेकंड, और ये जब बैटिंग में खेल लेते थे वो सर से, वो कितना अरसा हो गया? उसको कोई साल तो हो गया है। साल नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, 4 लगाना भूल गए आप उससे पीछे। नहीं, 4 साल नहीं, ज्यादा हो गए। अच्छा, तो कोई रिसेंट उनकी परफॉर्मेंस बताएं मुझे, अच्छी जो आपको ना ये बंदा अच्छा है। नहीं, वो शादाब की, नहीं शादाब तो पीएसएल के अलावा आई गेस इतनी खास आपको नहीं हाँ, लेकिन recent टीम में tournaments वो मिलेगी। खेल जाता है, 35-40 वो कर ही जाता है, बैटिंग पीएसएल के कर अलावा जाता आप है। मेरे ख्याल से आपको इतनी खास नजर नहीं आएगी रिसेंट ईयर्स में उनकी परफॉर्मेंस। नहीं आई नजर। Exactly. लेकिन मैं थोड़ा सा उस पे एग्री हूँ कि वो बंदा अगर बैटिंग नहीं कर सकता, बॉलिंग अच्छी कर चलो जाता है। मैनेज ही कर अच्छा, लेगा टीम तीसरी को। चीज भूल गया, नवाज है। वो बेस्ट फील्डर है, हम्म, बेस्ट फील्डर है। अच्छा हमारी अच्छा, चले आप शैडी को खिला रहे हैं, ठीक है, आप के पास पहले नवाज है, नवाज है, साइम से भी आप स्पिन कराते हो। ठीक है। गजाल आप अपनी टीम पे आए ना। मैं आ रहा हूँ, एक आप अपनी टीम पे आए। सेकंड, नवाज है नवाज है, और साइम है, ये आपके ऑलराउंडर स्पिनर्स हो गए जिनसे आप स्पिन कराते कराते हो। अब आपके पास पीछे अबरार अबरार है, हम्म, और सुफियान मुकीम या उस्मान तारिक में से उस्मान। कोई एक। उस्मान तारिक। है, किसको बाहर करके आप शैडी को खिलाओगे? किसको बाहर करें, आप बताएं। आप वो बताओ ना, आपने शैडी, आप ज्यादा expert मैं तो हैं। शैडी को खिला ही नहीं रहा। देखिए, आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आप बताएं। मैं तो शैडी को खिलाया, मैं चलिए कहता हूँ ठीक है, शैडी को expert बाहर जो है वो करो। एडवाइस आ गई है अबरार को गजाल की। निकाल देंगे, अबरार को निकाल दिया यार। अच्छा चलिए आप बताएं ना गजाल, आप क्योंकि मैं तो शादाब को खिलाने के हक में उसामा को आप थोड़ा सा ब्रेक दें, आप अपनी बताएं। मैं कि आइडियली क्या मुझे लगता है जो रियलिस्टिकली होगी हमारी, आइडियली भी आपके लिए और मेरे ख्याल से जो रियलिस्टिक आप बताना चाह रहे हैं कि हाँ यार ये टीम बन सकती है। आगा जानी को इंक्लूड करना है हमने, क्योंकि नहीं करना। रियलिस्टिकली हमें नहीं लगता है कि वो होंगे, रियलिस्टिकली लेकिन वो वो होंगे। होंगे। आप पहले आइडियली बताएं, उसके बाद बताएं कि ये आपकी जो आइडियल टीम है वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। साहिबजादा फरहान और वो क्या कहते हैं, साइम, ठीक, फखर, आगा जानी खेलेंगे, आगा भाई जानी किंग खेल को रहे छोड़ हैं, गए हो आप। किंग को छोड़ दिया आइडियल हूं मैं। बताएं ना आप। आप किंग स्क्वाड में होंगे, प्लेइंग 11 की भी मैं बात कर रहा हूँ। वो जब आपने फखर वगैरह को वन डाउन चेंज करना हो तो आप कर लो। तो अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों मैंने किंग को अभी आउट किया। सो सॉरी किंग भाई। अच्छा, आगा जानी आ गए, फिर उसके बाद 4 हो गए, 5वें पे आपके आ जाएंगे कीपर कौन है? रिजू भाई आएंगे, ओके, ठीक है। मैं रिजू वो भाई, आपने भी add उस्मान करी, slow खान, strike rate। उस्मान, मैंने लेकिन किंग जरा, अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वन डाउन बाबर, फिर आगा जानी, फिर रिजू भाई, तीनों ही स्लो स्ट्राइक रेट वाले। मैं जरा इकट्ठे आ जाए। नहीं, रिजू भाई आ गए, फिर उसके बाद नवाज है हमारा, ठीक, 6 हो गए। 6 हो गए। बॉलर्स हो पे आ गए। जाए। हाँ अभी पढ़े हैं, अभी बहुत टाइम पड़ा है अभी। सर मैं आपको बता रहा हूँ, राणा साहब तो होंगे ही होंगे, वो तो होंगे। राणा साहब होंगे। 7 हो गए, पीछे रह गए 4। इनमें से एक आ गया आपका शाहीन, एक आ गया आपका अबरार, ठीक, एक आ गया आपका उस्मान तारिक। यार मुझे उस्मान तारिक के इसलिए मैं, चले मुकीम तो होगा ही होगा स्क्वाड में, तो मैं चाहता हूँ मुकीम ठीक हो, है, लेकिन सुफियान उस्मान मुकीम हो तारिक के गया। हक में मैं इसलिए हूँ क्योंकि उस्मान तारिक ना अभी उतना खेले नहीं है, अच्छा, तो बाकी टीमों के पास उनके ऊपर होमवर्क करने को इतना टाइम नहीं था, तो ही कैन बी अ गुड सरप्राइज और ये भी पैकेज। कह सकते हैं कि उनके लिए भी अच्छा मौका है अपनी मौका परफॉर्मेंस है, देने के लिए। उनके लिए तो है ही Exactly. है, लेकिन क्योंकि उनका थोड़ा उनके बड़ा करियर के लिए बूस्ट होगा ना। अनऑर्थोडॉक्स जी। किस्म का एक्शन है उनका, जो वो पॉज भी लेते हैं, जो उनकी वेरिएशंस हैं, एग्जैक्टली, तो वो पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा उनका, तो कहीं इसलिए वो टीम्स को फंसा ये सकते ना हैं। हो कि इस एक्शन के ऊपर एतराज उठ जाए। वो तो अगर होना ही होना है, परफॉर्मेंस वो अच्छी आ लिखवाए गई, मेरे से, अगर परफॉर्मेंस अच्छी आ गई तो अगले दिन होना ही उसके होना ऊपर है। वो तो एतराज उठ ICC की जाएगा। तरफ से लेकिन वो आना ही पहले आना। वो कर चुके हुए हैं, वो अपना क्लियर कर चुके हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि फिर से ऐसे रोला लेकिन होना ही अगर होना है। परफॉर्मेंस अच्छी आ गई तो और ऐसा हो अगर ही नहीं इंडिया के सकता। खिलाफ आ होना गए है तो सर। क्रेजी हो जाना है। लेकिन खैर शीनो, अबरार, ओके, क्या नाम लिया, उस्मान तारिक, हारिस एक और राव को नहीं पेसर, खिलाओगे या एक नसीम और शाह को? पेसर रह गया जी। नसीम शाह। सीमी से मैं खुश नहीं हूँ इतना, अच्छा, सीमी से मैं खुश नहीं हूँ इतना अभी। तो हमारे पास पेसर्स में से ऑप्शन है नसीम शाह, वसीम,
सलमान मिर्जा और हारिस रऊफ। 4 प्लेइंग 11 में इनमें रिस्की से है, कौन सा हारिस जाएगा? रऊफ को ले जाना रिस्की है, बहुत ज्यादा हारिस रिस्की है। रऊफ नहीं है, मेरे हाँ। ये सब्जेक्टिव क्योंकि बात कहा है। जाता है T20 मैचेस जो है ना, मतलब छोटे हैं, उनमें इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता। जाहिर सी बात है, हम यही कह रहे हैं कि अगर आपको 1 ओवर या 2 ओवर लग में गया आपको तो 2-3 काम हो छक्के गया। पड़ गए, आपका मैच ही उलझ जाएगा, टेबल्स टर्न हो I जाएंगे। would go with either वसीम या नसीम, फिर एक लेफ्ट आर्मर पेसर एक राइट आर्मर लेकिन पेसर। मेरे ख्याल से अगर नसीम और शीनो? शाहीन का पेयर बनता है वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। लेकिन अब मेरे वो ख्याल से। देखना है ना कि अगर उन्होंने IL T20 में किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि जरा जो सीरीज थी हमारी उसमें मैं इतना इंप्रेस नहीं हुआ था उनसे, लेकिन सही। IL टीम में अभी तक वो डिसेंट कर रहे हैं, तो उस पे जाना है। तो लेकिन एंड पे बात ये है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ये नहीं है कि वो हर सीरीज में चलते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये है कि हम दुआ करते हैं या अल्लाह इस सीरीज में चल जाए। चल जाए। बात ये है कि वो फॉर्म में आएगा खिलाड़ी, तभी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। मेन चीज ये है कि हमें दुआ करनी चाहिए जो हमारी टीम, जो हमारे प्लेइंग 11 होगी, वो बेहतरीन फॉर्म में हो। तो सोबिया कैसी लगी आपको मेरी प्लेइंग 11? बेहतरीन लगी, और इंशाल्लाह हमारा आप जो कहते हो वर्ल्ड मैंने कप 2 है, players बाहर कर दिए। नहीं, मैं तो शादाब को तो खिलाने के मैं हक में हूँ। इन्होंने किंग को आउट कर दिया है। बहुत हिम्मत वाली बात है कि गजाल ने आपने किंग को 2 आउट मेन किया। प्लेयर बाहर कर दिए, पीछे 2 क्या रह मेन गया? प्लेयर, एक जड़ा अंदर भी नहीं है उन्होंने।